हाय एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डेयर और नीड जो एज ए मॉडल वर्ब और एज ए मेन वर्ब, तो हम लोग इस सेंटेंस में देखेंगे कहाँ पे ये मॉडल वर्ब का काम करता है और कहाँ पे जो है मेन वर्ब का काम करता है। सेकंड हम इसमें ये सीखेंगे कि इन दोनों के द्वारा अगर क्वेश्चन टैग में अगर आता है तो क्वेश्चन टैग में कैसे हम सोल्व करेंगे। तो चलिए, हमने क्या कहा था, नीड और डेयर क्या है, ये मेन वर्ब पर भी काम करता है और मॉडल वर्ब का काम करता है। जैसे पहला क्वेश्चन में ही होता है डेयर नॉट टू गो देयर, तो मतलब यहाँ पर एक्चुअली में क्या यूज किया है, मॉडल वर्ब का यूज कर रहा है, क्योंकि मॉडल वर्ब में कभी भी आप एसीएस का यूज नहीं कर सकते, इसमें एसीएस नहीं है। तो मतलब यहाँ पर क्या ना, ये एज ए वर्क कर रहा है, किसकी तरह, मॉडल वर्ब का काम कर रहा है। सेकंड इसमें क्या ना, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो नेचुरली ये तो वर्ब नहीं हो सकता, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया तो ये मेन वर्ब यानी मॉडल वर्ब का काम नहीं कर रहा है। थर्ड में यहाँ देख रहा है ना, he dares to go there, इसमें देखिए एसीएस लग गया। हमने क्या कहा था कि जो मॉडल वर्ब होगा उसमें कभी भी एसीएस नहीं लग सकता, लेकिन इसमें एसीएस का यूज किया गया। इसका मतलब ये मॉडल वर्ब नहीं है, ये क्या काम कर रहा है, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर एक्चुअली में ये भी मेन वर्ब का काम कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, मॉडल वर्ब का काम कर रहा है। ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर हम मान लिया कि नीड का यूज करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम क्या है ना, चलिए पहले इसका हम ये बना लेते हैं पहले क्वेश्चन टैग में। अगर मान लिया देखा जाए इस क्वेश्चन का जो है ना, हे डियर नॉट टू गो दियर, इसका हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो क्वेश्चन टैग हमने क्या बोला था ना, कि देखिए अगर किसी क्वेश्चन में ना प्लस रहेगा तो इसका आंसर क्या करना, माइनस करना। अगर क्वेश्चन माइनस रहेगा तो इसका आंसर क्या करना, प्लस करना। क्वेश्चन टैग का हमने एक शॉर्ट में बताया था फॉर्मूला, कि क्वेश्चन अगर आपका प्लस रहेगा तो आंसर माइनस कीजिएगा, और क्वेश्चन अगर माइनस रहेगा तो आंसर प्लस कीजिएगा। सेकंड हमने बताया था कि अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि आप जो है V1 और या V5 का, तो इसके लिए कोड हमने बताया था डू या डज का, अपने से यूज कर सकते हैं। सेकंड बोला था कि V2 अगर आपको होता है सेंटेंस में तो एक्चुअली में आप डीड का यूज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनका यूजेस उस वक्त करेंगे अगर आपको डाउट्स होता है कि हमारे सेंटेंस में किसी तरह का वर्ब नहीं है, तब जाकर के V1 या V5 को चेक कर सकते हैं या V2 को चेक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन में देखते हैं, हे डेयर नॉट टू गो देयर, मतलब ये क्वेश्चन माइनस है, नॉट यूज हो गया। नॉट यूज हुआ तो मतलब ये सेंटेंस जो माइनस है, तो माइनस अगर है तो आंसर आपका क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो प्लस होना चाहिए। एक्चुअली में क्या चाहिए था, हमने क्या बोला, ये मॉडल वर्ब का काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेयर हो जाएगा। और सब्जेक्ट आपको चाहिए तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, यानी आपका आंसर होगा डेयर ही, यानी पहला क्वेश्चन का जो आपका आंसर क्या होगा, डेयर ही हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह हम देखेंगे, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। अब देखिए एक्चुअली में क्या ना, ये भी एक्चुअली में नेगेटिव सेंटेंस है ना। हमने क्या बोला, अगर क्वेश्चन आपका नेगेटिव होगा तो आंसर क्या करना, पॉजिटिव करना। तो ये क्वेश्चन आपका क्या है, नेगेटिव है, आंसर इसका आपका जो है पॉजिटिव बनेगा। तो अब यहाँ पर क्या देखना कि ये जो मेरा क्या हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ ना, तो हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ तो इसका मतलब क्या, मुझे यहाँ पर डज लगाने पड़ेगा। ओके, प्लस बनाने पड़ेगा। प्लस का चीज सब्जेक्ट ही हो गया, हमको ही लेने पड़ेगा, डज ही, यानी क्वेश्चन मार्क देते हैं, यानी डज ही। इस क्वेश्चन का हमारा क्या बनेगा, डज ही बनेगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन माइनस है, ये भी क्वेश्चन माइनस है। और जब क्वेश्चन माइनस रहेगा तो आंसर आपका प्लस होगा, अगर क्वेश्चन आपका प्लस है तो आंसर आपका माइनस होगा। इस चीज को माइंड में रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, हे डेयर्स टू गो देयर। अब यहाँ पे देखिए, ये जो डेयर्स में एसीएस, हमने कहा था कि मॉडल वर्ब में कभी भी एसीएस नहीं लगता, लेकिन इसमें एसीएस लगा, तो मतलब ये मॉडल वर्ब का यूज नहीं कर रहा, ये क्या काम कर रहा, मेन वर्ब का काम कर रहा। चलो एक तो समझ में आया कि मेन वर्ब का काम कर रहा। हमने क्या कहा था कि V1 या V5 रहेगा, इसमें और एक्स्ट्रा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया हुआ, उस सिचुएशन में V1 V5 चेक करेंगे। V1 V5 पे जो है आपका कोड क्या चाहिए, डू या डज है। चलो तो डू डज का हम हेल्प ले लेंगे, हेल्पिंग वर्ब मेरा हो जाएगा। सेकंड क्या है, एक्चुअली में जो है ये क्वेश्चन आपका क्या चाहिए, प्लस है, तो प्लस है तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस है, तो प्लस का आंसर माइनस हो जाएगा। चलिए तो इसका बनाते हैं मॉडल वर्ब। तो क्या हो जाएगा, हम लोग ये हमारे अपने से क्या लाएंगे, डज लाएंगे, और क्वेश्चन प्लस है तो माइनस के लिए क्या करेंगे, नॉट यूज करेंगे, प्लस क्या करेंगे, ही करेंगे। मतलब शॉर्ट में अगर देखा जाए तो डजंट, डजंट ही, यानी इसका क्या हो जाएगा, डजंट ही बन जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो है हमारा क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, डजंट ही बनेगा। इस क्वेश्चन का जो है हमारा क्या बनेगा, डज ही बनेगा। इस क्वेश्चन का हमारा क्या बनेगा, डज ही बनेगा। ये तो एक तो आपका हो गया कि डेयर का जो है आपको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नीड का देखते हैं। तो अगर सपोज डेयर की जगह पर नीड होगा तो उसी तरीके से एक्चुअली में क्या है, ये मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब है तो ऑलरेडी क्या है, ओ ये मॉडल वर्ब है, तो मॉडल वर्ब एक्चुअली में आपका क्या हो जाएगा,
नीड ही हो जाएगा। इसमें क्या होता है, डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है और यहाँ पर डेयर जो है मेन वर्ब दिया हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, डज ही इसका हो जाएगा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर मेन वर्ब दिया हुआ है, तो मतलब वहां पर कहा डजंट ही हो जाएगा। यानी जिस प्रोसेस में आपने डेयर का बनाया है उसी प्रोसेस में आप नीड का ही बना सकते हैं। बस कंसेप्ट आपको रखना है, ये दोनों का यूजेस हम लोग एज ए मेन वर्ब भी कर सकते हैं और एज ए मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं।